जय गुरु जी। बहुत बहुत गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना गुरु जी को बहुत बहुत। पता नहीं कल ही गुरु जी, मैं बस यही कि मतलब गुरु जी कैसे सुनते हैं एक एक चीज। कल शाम को मैं सोच रही थी कि गुरु जी बहुत दिन हो गया मैंने सत्संग नहीं किया। अब तो ऐसी आदत सी हो गई है, क्योंकि आप जब सत्संग करते हो गुरु जी का तो आप उसी टाइम में पहुंच जाते हो। वो पल, वो मोमेंट्स जो आपने गुरु जी के साथ बिताए थे, और यू स्टार्ट रीलिविंग दोस मोमेंट्स। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने बहुत दिनों से किया नहीं, दैट 1 हफ्ते हो गए। और एक्चुअली जैसे मैंने ये सोचा था, मैं उस समय गुरु जी किचन में गुरु जी के लिए रोटी सेवा कर रही थी, और उसी समय एक इंडिया से एक आंटी का फोन आया, और बहुत देर हो गई थी वहां पर। तो उन्होंने कहा, पता नहीं आंटी मुझे नींद नहीं आ रही थी, आप प्लीज एक सत्संग सुना दो। ये कैसे होता है? मतलब गुरु जी आपकी एक एक थॉट, दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव कि इट्स नथिंग इन अस, हमारे में कुछ भी नहीं है। गुरु जी महाराज हमारी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं। वो हर एक थॉट, हर एक एक्शन, सब कुछ उनकी नजर में है, एवरीथिंग। तो ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे? और उनको मैंने सत्संग शेयर किया, फिर मैंने गुरु जी का जो सेवा करनी थी उनको लंगर से वजह से वो किया, और इतना अच्छा लगा मुझे। और आज किस तरह से मुझे ये मौका दिया है, तो मैं उसके लिए गुरु जी को दिल से थैंक यू कह रही हूँ। और थैंक यू गुरु जी, और आप सबको बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स, क्योंकि जितने लोग ये सेवा कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म किया है, उनको मैं अपने दिल से वैसे तो गुरु जी ब्लेस करते हैं, पर मैं भी बहुत अंदर से आप सबको अच्छी अच्छी गुड वाइब्स, गुड ब्लेसिंग्स, गुड वाइब्रेशंस यहाँ से भेजती रहती हूँ आप सबके लिए और सारी संगत के लिए। जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबको गुरु जी ब्लेस करें, एक बराबर ब्लेस करें गुरु जी को। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, यहाँ पे सारे हम सब एक बराबर ही गुरु परिवार हैं। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सारे एक साथ गुरु जी के साथ बैठे हैं प्यार से। और गुरु जी अपनी नजर से हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। एक एक संगत जो जुड़ी हुई है, जो भी सुन रही है, मैं तो दिल से कह रही हूँ कि आप ये मान के चलिए कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। चाहे आप जिस दौर से गुजर रहे हैं इस समय, बिल्कुल ही नहीं परेशान होइए नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये नॉर्मल गुरु जी नहीं है, ये तो महादेव हैं। जब महादेव आपके गुरु बन के आते हैं तो वो 90% आपके कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। और पहले गुरु जी बॉडी फॉर्म में थे तो उनको बहुत तकलीफ होती थी। जितनी पुरानी संगत है, आपने सुना है इस दौरान कितना गुरु जी को तकलीफ होती थी, बॉडी उनको इतना लेते थे गुरु जी। और इस समय गुरु जी अब बियॉन्ड बॉडी है, तो वो इतनी 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 हीलिंग कर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि उसका कोई बखान नहीं है। तो यही मेरे मन में थॉट आया तो मैंने शेयर किया। अब इतनी इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, मुझे कभी कभी लगता है कहाँ से शुरू करूं। तो मेरे मन में जैसे जैसे गुरु जी थॉट डालते जाएंगे, मैं वैसे ही, क्योंकि मैं कुछ तैयार करके नहीं बैठती हूँ, क्योंकि गुरु जी हमेशा अपने आप ही सब कुछ डिक्टेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास में कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज पर गुरु जी विश, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे वो मीठा हो चाहे वो कड़वा हो, चाहे वो मान हो चाहे सम्मान अपमान हो, जो भी हो, सब कुछ he is doing it, everything, and with his grace and with a smile on the face we have to keep walking towards गुरु जी। तो ऐसे गुरु जी ने अपनी शरण में जब हम लोगों को लिया, 1998 दिसंबर 28 का दिन था, और वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब आपको भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, वो पल क्षण आपकी स्मृति में, आपकी मेमोरीज में ऐसी छाप छोड़ जाता है कि आप उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। और मेरा भी यही, मैं बार बार उसको रिविजिट करती हूँ, कभी कभी जब भी बैठती हूँ गुरु जी के साथ, तो मैं वो पल हमेशा याद करती हूँ और गुरु जी को धन्यवाद देती हूँ, शुक्राना कहती हूँ, थैंक यू कहती हूँ। किस तरह से उनको मैं किस तरह से थैंक्स बोलूं, क्योंकि नहीं कर सकते हैं थैंक्स उनको कि उन्होंने अपने दर पर बुलाया, इस जीवन को उन्होंने सफल किया। क्योंकि हम जब आते हैं इस धरती पर तो
इसीलिए आते हैं कि अपने जीवन धन बनाएं, और वो तभी धन हो सकता है जब आपको गुरु आपको बुलाते हैं अपने दर पर, स्पेशली ऐसे गुरु जो महादेव, जो शिव स्वरूप बन करके, सदगुरु रूप में बन करके धरती पर आए और अपने भक्तों को अपने पास बुलाया उन्होंने, और इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने, इतनी ब्लेसिंग्स की खजाना पूरा लुटा दिया गुरुजी ने। गुरुजी तो कुछ भी नहीं रखते थे, तो ऐसे ही जब गुरुजी ने बुलाया, तो जब पहले दर्शन उनके देखा तो उनका चेहरा ऐसा लग रहा है मिलियन मिलियन सन का जो ब्राइटनेस होती है। और सही बात है, आप कभी भी उनकी तरफ आप एक तक नहीं देख सकते थे गुरुजी को, इतना ज्यादा उनके में उनका जो ऑरा था इतना ब्राइट था कि आंखें नहीं दिखती थी। थोड़ी देर ही आप उनको निहार सकते थे, फिर आपको नीचे देखना पड़ता था। तो वो पूरे एक्सपीरियंसेस जितना गुरुजी बताएंगे और जितना टाइम होगा मैं शेयर करूंगी। तो मेरे बेटी को अस्थमा था और जीवन भर, मतलब उस समय वो 13-14 साल की रही होगी मेरे ख्याल से, और शी वाज ओनली आई वुड से नॉट इवन 2 months जब उसको फर्स्ट अस्थमा अटैक हुआ था। छोटा सा बच्चा, सोचिए 2 महीने का, और जब वो व्हीज करती थी तो पूरे घर भर में आवाज आती थी, बहुत ही बुरा हाल था। तो ऐसे ही उसका शुरू हुआ, और गोइंग जैसे से बढ़ रही थी, लोग कहते थे कि ठीक हो जाएगी, पर वो और ही बुरा होता गया, बहुत ही बुरा हो गया। और उसको उसके साथ साथ, अस्थमा के साथ साथ उसको कई और भी रिलेटेड चीजें थी। उसकी पैलेट की सर्जरी होनी थी, उसका पैलेट खुला था जब वो बॉर्न हुई थी, तो बहुत मेजर सर्जरी थी और काफी चीजें थी और एलर्जीज थी। तो it was a big, I would say, I shouldn't say a challenge, but it was a trying time for us, especially for a mother, because मैंने पूरा टाइम उसके साथ ही बिताया। फिर पर एक चीज है कि मैं उस समय, गुरुजी तो हमेशा रहते हैं, उनकी शक्ति तो थी ही, हम मिले नहीं थे, गुरुजी ने दर्शन नहीं दिया था, पर I could feel that there is some power that is making me go through everything। और उसकी इतनी इतनी गुरुजी की मेहर है कि वो बच्चे इतना मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रही थी, पर वो इतनी पॉजिटिव, इतनी हैप्पी चाइल्ड, एंड दैट मेड इट वेरी इजी। बहुत ही आसान हो गया था मेरे लिए उसको मैनेज करना। हमेशा हंसती रहती थी, जरा से भी कंप्लेन नहीं करती थी। तो ऐसे ही दौर चलता रहा और सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। पर गुरुजी ने एक बार अपना दर्शन दे करके, एक बार उसकी तरफ नजर करके, हाथ उठा के उन्होंने यूं ही कह दिया, जब मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर दिया। These were his words। और उसके बाद that was the last day she ever used her inhaler, 28th of December 1998। जो लड़की every 3 hours inhaler पर, नेबुलाइजर पर, स्टेरॉइड पर, एंटीबायोटिक पर, एयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, ये वो, इतना प्रॉब्लम था, इतनी एलर्जीज, कुछ नहीं खा पाती थी। Everything just vanished। How is it possible? आप सोचिए कैसे हो सकता है। गुरुजी ने तो कोई दवाई नहीं दी, ना उसको बुला के उसके ऊपर हाथ रखा। ये पावर ऑफ गुरुजी के वर्ड्स, क्योंकि गुरुजी इज नॉट नॉर्मल गुरु, ही इज गॉड, ही इज लॉर्ड शिवा। हम लोग कितने कितने लकी हैं। हम सब, मतलब हम सबका जीवन धन कर दिया गुरुजी। जो आप सुन रहे, आपका भी जीवन, सबका उन्होंने, गुरुजी ने इतनी इतनी ब्लेसिंग देते हैं। और जो जो आप सुनते हैं सत्संग में, गुरुजी, ये गुरुजी की वाणी है, ये गुरुजी के थॉट्स हैं, जो हम सारे सत्संग करते हैं, जो सुनते हैं, हम सबको इक्वली ये गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो ऐसे ही वो चलता रहा। और उसके बाद तो दैट वाज कंप्लीट मुझे समझ में आ गया, क्योंकि ऐसी कोई जगह हमने देखी नहीं थी आज तक। बहुत जगह गए हम, बहुत जगह भटके, ये पूजा, ये पाठ, ये करना, वो करना, ये करो, वो करो, इतना सब कुछ कर चुके थे। पर जो कहते हैं ना कि जब आप सब जगह से हारते हो तो फिर वो भगवान आते हैं आपको संभालने के लिए। तो मेरे जीवन में तो भगवान गुरुजी स्वरूप बनकर आए और उन्होंने ऐसा संभाला कि वो आज तक संभाल ही रहे हैं हम सबको। एंड हम क्या कर सकते हैं गुरुजी के लिए। हमेशा मन में आता है कि
गुरुजी आपने इतना दिया है, कभी कुछ लिया नहीं गुरुजी ने। गुरुजी को के बारे में आप सब अब जान गए हैं ना कि गुरुजी कभी कुछ नहीं लेते थे, वो खाली देते थे। आप उनके दरबार में जाइए, गुरुजी सबसे पहले आपको हलवा प्रसाद उस समय देते थे हाथ से, चाय प्रसाद, फिर लंगर प्रसाद, और कभी कभी गुरुजी की मौज हुई तो रोक लेते थे और दोबारा लंगर प्रसाद होता था। फिर रात में थोड़े लोगों को रोकते थे। फिर मुझे याद है जोशी आंटी हमेशा एक बहुत बहुत डिलीशियस प्रसाद बनाती थी, हलवा प्रसाद, जो एक थाली में आता था 4 चम्मचों के साथ, और हम सारे शेयर करते थे। वो डिवाइन प्रसाद होता था और गुरुजी चूज करते थे किसको क्या बनाना है, क्योंकि वहां कोई अलाउ नहीं होता था। इट वॉज ओनली गुरुजी यूज्ड टू चूज the souls, the pure divine souls who is supposed to make the prasad. क्योंकि गुरुजी भगवान है, उनको अपनी ब्लेसिंग देने के लिए भी उनको सही तरह के लोग भी होने चाहिए। गुरुजी हमेशा हद से नहीं कुछ काम कराते थे, एंड इतना अच्छा वहां का वातावरण होता था कि आप लगता था हेवन है। हेवन के बारे में हम लोग ने कितना सुना है कि हेवन, बचपन में सुनते थे या कभी कभी सोचते थे कि कैसा हेवन होगा, पता नहीं। पर गुरुजी के दरबार में जब गए ना, तब समझ में आया कि हेवन क्या है। वो जगह जहाँ आपको इतनी शांति मिले, आप वहां जाके जो सब कुछ भूल जाए, अपने को भी भूल जाते थे। हम सारे शून्य हो जाते थे, एक जीरो हो जाते थे, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम सब धूल हो जाते थे गुरुजी के चरणों की। और जहाँ बेइंतहा प्यार आपको देते थे गुरुजी, विदाउट जजिंग, नो जजमेंट, कभी भी गुरुजी ने नहीं जज किया। और ज्यादा गुरुजी बोलते नहीं थे, इन साइलेंस गुरुजी सब कुछ सिखा देते थे। और उसके बाद गुरुजी की बॉडी से ऐसी सुगंध आती थी जो हेवन में ही हो सकती थी, और इतना लाइट एटमॉस्फेयर और इतनी ह्यूमरस गुरुजी, कोई बोरिंग नहीं, डल नहीं कि आप वहां बैठे बैठे बोर हो रहे हो या जॉन कर रहे हो। इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो, और किसी को जाने का मन नहीं होता था क्योंकि हम सब सोल हो जाते थे वहां पर। और गुरुजी भगवान, हम सोल सारी गुरुजी के चरणों में जैसे बैठे होते थे। और जहाँ इतना प्यार है वहां से कौन जाने का मन होगा, किसका जाने का मन होगा? नहीं तो आप देखिए कहीं हम जाते हैं थोड़ी देर बाद होता है कि चले घर चले, क्योंकि घर में हमें सुख शांति सबको मिलती है। पर वो ऐसा घर था जिसको मतलब हमें लगता था यही मेरा सब कुछ है। मेरी आत्मा को, सबकी आत्मा को ऐसा लगता था हम घर अपने आ गए, और वहां से जाने का मन नहीं करता था। ये गुरुजी का ऐसा उन्होंने क्रिएट, गुरुजी का आसपास आप कभी भी चले जाओ तो कभी मन ही नहीं होता था वापस जाने का। ऐसा लगता था कि बस ऐसे जीवन चलता रहे और ऐसे जीवन खत्म हो जाए। ये टाइम जैसे थम सा जाए, एक गाना उस समय आता था, समय थम सा गया है। तो मुझे यही लगता था कि अभी थम जाए, बस ये समय आगे ना बढ़े, और हम सब ऐसे गुरुजी के साथ बैठे रहे, उनके सानिध्य में बैठे रहे। और इतना गुरुजी चाहे कुछ बात करे ना करे, उनकी तरफ देख करके और उनकी मुस्कान, डिवाइन मुस्कान, आई हैव नेवर सीन एनी सच ए ब्यूटीफुल स्माइल एवर। और जो आपको अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने हर रिलेशन से ज्यादा आपको प्यार करे और आपकी केयर करे, हर संगत को गुरुजी बहुत दिल से प्यार करते थे। सबको, कोई भी बड़ा ऊंचा नहीं था, सबको, सब अपने एक्सपीरियंस से सुना रहे हैं। तो ऐसे मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मुझे जब बेटी का एस्मा ठीक हो गया, क्योंकि मैं इतना परेशान थी एज अ मदर, मैं समझ गई कि नॉर्मल नहीं है गुरु। और काफी लोग कहते थे गुरुजी तांत्रिक है, ये है वो है, कुछ भी नहीं मानती थी। मैंने कहा ये मेरे गुरुजी लॉर्ड शिवा है, क्योंकि मैं शिवा जी को, शिव की पुजारी हूँ और उनको प्रे करती थी। तो गुरुजी भगवान ने मुझे शिव जी को भेजा है मेरे पास, यही मैं बोलती थी। और जैसे एक जुनून सा हो गया था कि जहां जाती थी बस खाली गुरुजी की बात करती थी। वापस नोएडा में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, वहां मैं रहती थी 3-3 महीने छुट्टियों में, और पूरे टाइम बस गुरुजी की बात, खाली गुरुजी की, मतलब कुछ भी और बात नहीं थी, किसी में रस नहीं आता था। तो मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा शुरू में कहते थे कि पता नहीं इतनी रात रात तक कहाँ जाती हो, कैसा है। तो एक बार मैंने अपने पेरेंट्स को जब बताना शुरू किया तो मेरे फादर कहते हैं अच्छा मैं भी चलूंगा। तो उनको भी गुरुजी ने अपनी शरण में बुलाया और इतना ब्लेस किया। ऐसे मेरे इन-लॉज जो इलाहाबाद में रहते हैं वो भी आए एक बार, और उनको भी लेकर के गए। और
किस तरह से गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया। मतलब गुरुजी ने तो आगे से मेरे फैमिली में 45 लोग इकट्ठा कभी कभी जाते थे तो लगता था कि सब लोग कहते थे आपका तो पूरा इतने लोग आए हुए हैं। सो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। गुरुजी किस तरह से, जैसे हमें मेरे चाचा जी ले गए थे, तो गुरुजी एक जरिया बनाते हैं किसके थ्रू गुरुजी किसको बुलाते हैं, इट्स ऑल अप टू हिम। एंड गुरुजी कभी कभी आपको कहते थे कि उनको बुला के लाओ, उनको लेके आओ। तो ऐसे ही ये दौर चलता रहा और हम वापस सिंगापुर जाते थे, वहां मन नहीं लगता था, बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। ऐसा लगता था मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ, मुझे आई बिलोंग विद गुरुजी ओनली। एंड अक्सर मैं अपनी सिस्टर को फोन करके पूछती थी गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी तो अंतर्यामी, उनको सब कुछ मालूम है ना, चाहे कोई भी संगत कहाँ रहे उनको सब कुछ खबर रहती थी। तो जो मैं बात करती थी गुरुजी मेरी सिस्टर को वैसे ही रिपीट कर देते थे। एंड शी यूज्ड टू कॉल मी एंड टेल मी, एंड आई सेड कैसे गुरुजी को सब कुछ मालूम होता है। तो ऐसे गुरुजी ने एक्सपीरियंस दिए जिससे हमें पता चला कि गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, और सब कुछ उनको मालूम है, कुछ भी नहीं छुपा है। जो हम लोग सिंगापुर में करते थे, जैसे गुरुजी के दरबार में जाते थे राइट अवे वो वैसे ही बोल देते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि गुरुजी इतना गुरुजी की लगन हो गई, और गुरुजी ने पहले तो बहुत बात करते थे सारे बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, मेरे पेरेंट्स, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली, सब के बारे में बहुत बात करते थे गुरुजी। एक दिन आया गुरुजी ने मेरे से कहा आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। एंड गुरुजी टोल्ड मी कि आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। एंड आई स्टार्टेड ट्राइंग, आई डिडंट नो, मैंने सोचा कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ गलत कहा जिससे गुरुजी नाराज हो गए। तो गुरुजी ने हंस के कहा नहीं, आज के बाद खाली टेलीपैथी से बात करेंगे। तो हमने कहा गुरुजी वो कैसे करेंगे? तो गुरुजी कहते हैं जब ध्यान में तू बैठती है ना उस समय मैं तुझे सारे आंसर्स दूंगा। तो गुरुजी की रिक्वायरमेंट है ना कि ध्यान में बैठना पड़ेगा ना, दैट इज लाइक फूड फॉर योर सोल। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे जितनी बिजी आपकी लाइफ हो, हर की लाइफ बिजी है। गुरुजी के साथ तो नो एक्सक्यूजेस। गुरुजी तो बहुत ही फर्म डिसिप्लिनेरियन है। वो कहते थे मेरे से 1 to 1 कनेक्शन बनाओ। अगर आपको उनसे जुड़ना है तो आपको उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा ना। हम जितने भी सत्संग सुन लें, या हम जितने भी शब्द सुन लें, या जितने लंगर खा लें, चाय प्रसाद पी लें, पर असली कनेक्शन तो आपका तभी होगा जब आप अपने अंदर जाएंगे और साइलेंस में बैठेंगे और गुरुजी से एकदम ऐसा कनेक्ट होंगे कि आपको अपनी भी सुध नहीं रहेगी। और आपको चूज करना होगा क्या टाइम आपका है, ये सब चीज हो। गुरुजी कभी नहीं कहते थे कि तुम सुबह उठो या रात में, जो भी है हर का स्केड्यूल अपना है। मेरे लिए क्योंकि आई वॉज ऑलवेज अ मॉर्निंग पर्सन, मैं अपनी मदर को कहती हूँ आपने मेरा नाम ही रखा है उषा, तो पता नहीं मेरी नींद तो बहुत जल्दी खुल जाती है। मेरे और भाई बहन सब सोते रहते थे, मैं तो बहुत सुबह उठ जाती थी और सुबह उठ के आराधना करने लगती थी माँ की, शक्ति की, बचपन से, और शिव जी की। तो मेरा शुरू से मेरा स्केड्यूल था। इट इज नॉट दैट आफ्टर मीटिंग गुरुजी तो मालूम है उनको, तो जिसके लिए जो टाइम सूट करता है आप प्लीज, बहुत जरूरी है, स्पेशली ये कोविड के टाइम तो और भी जरूरी है, क्योंकि हमें अपने मन को, तन को शांत रखना है और गुरुजी से कनेक्ट रहना है। और गुरुजी आपको, आप जब कनेक्ट होंगे 1 to 1 उस समय गुरुजी, आप देखिएगा कैसा आपको फील होता है। आपको खुद का एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको खुद की अनुभूति होगी, वो कोई नहीं बता सकता आपको। यू हैव टू जस्ट डू इट टू फील इट। क्योंकि ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये गुरुजी ने मेरे से खुद कहा था कि मेरे से 1 to 1 कनेक्शन करने के लिए ध्यान में बैठना पड़ेगा, साइलेंस में बैठना पड़ेगा। साइलेंस का मतलब आउटवर्ड साइलेंस खाली नहीं है, साइलेंस का मतलब इनवर्ड साइलेंस भी बहुत जरूरी है। जब हम जितनी आवाजें मन की हैं, दिमाग की हैं, सबको एकदम शांत करके, और कभी कभी मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं होता है, उसके लिए खाली गुरुजी से मांगना पड़ता है, गुरुजी की ब्लेसिंग मांगना पड़ता है। गुरुजी आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, हम इंसान हैं, इतने थॉट्स आते रहते हैं, तो गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं। वो गुरुजी से ब्लेसिंग उनकी होती है तभी हम बैठ भी सकते हैं। तो वो ब्लेसिंग मानिए, गुरुजी को
अरदास करनी होती है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं अपने बता रही हूँ, जो गुरुजी ने खुद सिखाया है, बताया है उन्होंने। कई लोग मैं पूछते आंटी कैसे ध्यान में बैठते हैं, तो यही एक उसका जरिया, और कुछ नहीं हो सकता है। कोई नहीं कह सकता है कि आप कैसे ये करो वो करो, कुछ नहीं है। जब गुरुजी की कृपा होती है ना, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, और उस कृपा के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गुरुजी के लिए टाइम निकालना होगा। गुरुजी वो टीचर देखते हैं ना कि कौन बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से उसको वो करते हैं। वैसे गुरुजी भी है, वो तो हमारे स्पिरिचुअल टीचर, हमारे मास्टर है। वी ऑल आर स्लेव्स, ही इज द वन। एंड कभी बच्चा क्लास में नहीं समझ में आता है तो फिर किससे, अपने किसी से नहीं पूछता है ना, टीचर से ही पूछता है। ऐसे हमें अपने गुरुजी से ही पूछना होगा। तो ऐसे ही गुरुजी कितना कितना उन्होंने उस समय भी सिखाया है, कितनी कितनी चीजें उन्होंने कहा है कि आज से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बातों से अपनी शक्ति खो देते हैं। हम बातों से क्या मांगते हैं नहीं मालूम। मुझे कहते थे मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, एंड खाली कहानी, उन्होंने मुझे रियलाइज कराया, उन्होंने मुझे एक्सपीरियंसेस दिए जो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, कि वो सब कुछ बता देते थे, कोई बात उनसे छुपी नहीं थी। एंड गुरुजी ने ये भी दिखाया कि वो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने मेरे हस्बैंड को 2 बार लाइफ दी, जो कोई नहीं दे सकता है, डॉक्टर्स भी नहीं दे सकते हैं, आपके गुरु दे सकते हैं। उन्होंने किस तरह से मेरी बेटी का एस्मा ठीक किया, इतनी इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने प्रैक्टिकली आके सामने दिखाए। गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। खाली गुरुजी बोलते नहीं थे, वो साथ दिखाते थे, एक्शन करके दिखाते थे। कहीं और ये नहीं देखा था। आपको बहुत गुरु मिलेंगे जो आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, कि आपको इनिशिएट करेंगे, मंत्र देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर ये तो महाशिव है ना, महादेव है। ही इज द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ आवर लाइव्स, ऑफ एवरीबॉडीज लाइव्स। वी आर सो लकी। तो जो उन्होंने कहा है, मैं आई फील इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे से जो कहा है मैं वही शेयर कर रही हूँ, कि आप प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालिए गुरु जी के लिए और ध्यान में बैठिए, क्योंकि बगैर सिमरन में बैठने कुछ भी नहीं पॉसिबल हो सकता है। चाहे हम जितनी भी आउटवर्डली चीजें कर लें, बैठना पड़ेगा हमें, बहुत जरूरी है। और गुरु जी ने एक बार ऐसे कहा कि मैं तुझे जब ध्यान में बैठेगी तभी बताऊंगा। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब जब मैं क्रॉस रोड्स में रही हूँ, 2 रास्ते में रही हूँ, समझ में नहीं आता, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मेरे से बात नहीं करना, बताना नहीं मुझे। मैंने कभी उसके बाद बात नहीं करी, क्योंकि मुझे पता चल गया था ये भगवान है, ये भगवान का हुक्म है, मुझे सर आंखों पर रखना है। मैं देखती थी वहां इतनी आंटी लोग बात करती थी, उपाय पूछती थी, गुरुजी बताते थे वो, मैं चुपचाप गुरुजी को देखती रहती थी, और मैं जो जो सोचती थी गुरुजी सब कुछ जानते थे उस समय। और जब भी चरण स्पर्श करके जाने लगते थे, गुरुजी वही बता देते थे कि ऐसा करना ऐसा करना। ही न्यू एवरीथिंग, मुझे कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और ऐसे वो दौर चलता रहा। और किस तरह से जब हम एक बार सिंगापुर में थे, तो मुझे पता चला, क्योंकि हम खाली दर्शन करने आते थे, क्योंकि बात करना गुरुजी ने कहा था नहीं मांगना मेरे से, तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। वो तो गुरुजी की मौज होती थी, जब कभी वो अपने से बुलाते थे और बात करते थे और सेवा देते थे, जैसे जैसे वो कहते थे। तो हम खाली दर्शन के लिए जाते थे गुरुजी के, और कोई भी प्रॉब्लम होती थी कुछ भी नहीं बोलते थे गुरुजी को। बट ईच टाइम गुरुजी कॉल मी एंड टोल्ड मी व्हाट टू डू। ये है गुरुजी। एंड एक बार गुरुजी पता चला कि वो जलंधर चले गए हैं, एंड हम लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि हमारी आदत हो गई थी, हम गुरुजी के जाके वहां दर्शन करके आ जाते थे। इतना पास में था, खाली 4.5 घंटे की फ्लाइट थी। अक्सर हम थर्सडे की रात में लेट नाइट पहुंचते थे गुरुजी के एम्पायर स्टेट में, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे की लेट नाइट हम वहां से वापस आ जाते थे सिंगापुर, और मेरा बेटा स्कूल नेक्स्ट डे चला जाता था। तो ऐसे ही चलता रहा। पर एक बार जब आने का हुआ तो पता चला कि गुरुजी नहीं है, गुरुजी जलंधर चले गए, उन्होंने दिल्ली की संगत को मना कर दिया है। हम
बड़े परेशान हो गए कि दिल्ली की संगत में, पर हम लोग तो सिंगापुर रहते हैं, हम लोग किस संगत में आते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। और गुरु जी को बगैर दर्शन करे मन नहीं लगता था। तो हम लोगों ने चाचा जी को फोन किया और उनसे कहा कि आप प्लीज गुरु जी से परमिशन ले लीजिए। गुरु जी ने अपना फोन नंबर दिया हुआ था, पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गुरु जी मैंने कभी कॉल नहीं किया गुरु जी को, कभी नहीं किया, ना मेरे हस्बैंड ने। बस एक बार जरूर किया था जब गुरु जी ने मेरी बेटी का रिश्ता तय करा दिया था, क्योंकि वो हमेशा पूछते रहते थे शादी हुई, तय हुआ, रिश्ता तय हुआ। तो हम जब तय हुआ तो फर्स्ट कॉल वी मेड इट टू गुरु जी एंड ही वाज वेरी हैप्पी। तो ऐसे नहीं कि चिट चैट करने के लिए गुरु जी को फोन कर रहे हो, क्योंकि गुरु जी भगवान है, हम उनको अपने लेवल में नहीं ला सकते हैं। गुरु जी जब कह दिया है गुरु जी ने मेरे से कभी बात ना करो, तो फोन नंबर उनका होना ना होना बराबर था, हम मन से बात करते थे उनसे। तो चाचा जी को हमने फोन किया, आप पूछिए गुरु जी से। तो उन्होंने फोन करके पूछा, तो गुरु जी ने एक चाचा जी का जब फोन आया तो उन्होंने कहा उषा तुम तो आज आज नाचने लगोगी, यही बोला उन्होंने। गुरु जी ने ऐसी बात तुम्हारे लिए कही। गुरु जी ने चाचा जी से कहा कि उन्हें बोल खुला दरबार है, उन्हें टेलीपैथी से सब कुछ मालूम है मेरे बारे में, उन्हें पूछने की लोड़ नहीं है। आई वाज सो हैप्पी, आई स्टार्टेड क्राइंग। आपके गुरु जी ने आपको रिकॉग्नाइज भी किया, आपका नाम भी लिया, वो बहुत बड़ी बात होती थी। इतने लोग वहां आते थे और इतने इतने पुराने लोग, और मुझे लगता था कि मैं तो सबसे पीछे हूँ गुरु जी, मैं तो कभी कुछ कहती नहीं, बोलती नहीं, गुरु जी को पता नहीं रहता है मैं आई हूँ कि नहीं आई। कभी कभी ऐसा महसूस होता था, पर गुरु जी तो हर एक की बात जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। यू फील सो सो लाइक यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड वी वर सो हैप्पी। हम लोगों ने तुरंत, मेरे हस्बैंड ने रिजर्वेशन कराया और दिसंबर का टाइम था और बच्चे भी सब थे। हम पूरे 6 लोग, मेरी 3 बेटियां, एक बेटा है, और हम दोनों जन 6 लोग, हम लोग राइट अवे गुरु जी के दर्शन के लिए निकले सिंगापुर से। और जैसे लैंड करने लगे, दिल्ली में बहुत फॉग था, बहुत ज्यादा फॉग था। और लैंड करने में के टाइम जो पायलट है वो आया उसमें इंटरकॉम में, कहता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा फॉग है और हम लोग खाली 1 हफ्ते के लिए जा रहे थे। 1 हफ्ते भी के बीच मतलब हम लोग दिल्ली पहुंचते, फिर जालंधर जाते, फिर वहां से आते और उसके बाद हम लोग सिंगापुर आते। और बच्चे कॉलेज में थे यूएस में, और वहां से वो लोग फ्लाइट लेना था उनको यूएस की, उनकी छुट्टियां खत्म हो रही थी। तो बहुत ही टाइट स्केड्यूल था। तो जब उसने कहा कि यहाँ बहुत फॉग है, हम लैंड नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, हम सारे परेशान हो गए, एक दूसरे को हम सारे देखने लगे और प्रे करने लगे गुरु जी को, गुरु जी हम खाली आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं, प्लीज प्लीज गुरु जी प्लीज। तो सेकंड टाइम उसने कहा अच्छा विल ट्राई वंस मोर, फिर भी नहीं हुआ। थर्ड टाइम उसने कहा कि अच्छा दिस इज द लास्ट टाइम विल ट्राई, अगर यहाँ नहीं होगा देन विल गो टू आई थिंक हैदराबाद और समवेयर जहाँ फॉग नहीं था। तो अगर हम हैदराबाद कहीं और इतनी दूर जाते तो वहां से इम्पॉसिबल था कि हम कैसे दिल्ली आते, कैसे जाते जालंधर, कैसे वापस आते। इट वाज जस्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो सारे हम प्रे कर रहे थे और गुरु जी ने अरदास सुन ली। उस समय ना वो फॉग एकदम हट गया उसी समय, एंड द पायलट सेड द फॉग हैज लिफ्टेड एंड वी कैन लैंड। हु लिफ्टेड द फॉग? गुरु जी। एंड जैसे हम लोग लैंड करे, फॉग फिर दोबारा आ गया एंड द पायलट सेड दिस इज द लास्ट फ्लाइट टू लैंड, नाउ द एयरपोर्ट इज क्लोज्ड फॉर एनी लैंडिंग। हाउ इज इट पॉसिबल? ये गुरु जी कर सकते हैं ना, हर भक्तों की, उनको सब कुछ मालूम है, इनोसेंट डिजायर्स, उनके दर्शन के लिए हम लोग इतने व्याकुल थे। और वी वर सो हैप्पी। किस तरह से हम लोग किसी तरह से नोएडा पहुंचे और अर्ली मॉर्निंग हमारी टैक्सी बड़ी सी बुक करी हुई थी, हम सारे लोग इतने खुश होके। मैं कभी जालंधर नहीं गई थी, मुझे मालूम तो नहीं था टू टेल यू द ट्रूथ जालंधर है कहाँ, कितनी दूर है। मैं सोचती थी जैसे एम्पायर स्टेट है, अभी 2 घंटे में जालंधर आ जाएगा पंजाब में। एंड वो चलते गए और हम सारे गुरु जी की ही सत्संग करते गए, काफी टाइम लग गया। एंड जब हम पहुंचे गुरु जी के दरबार में, गुरु जी बैठे हुए थे और हम सब ने जैसे ही उनको चरण स्पर्श किया, गुरु जी इतने खुश हुए। मेरे हस्बैंड से कहते हैं
चलो ब्रांड न्यू अभी जो फॉग हटा दिया था उसका सत्संग करो। देखिए हमने कभी गुरु जी को कुछ भी नहीं बताया, गुरु जी ही एक्सपीरियंस देते हैं, वही करता है, वही करवाते हैं, वही कहते हैं शेयर करो। कभी भी गुरु जी ने क्रेडिट नहीं लिया, कभी भी। गुरु जी वॉज द मोस्ट हम्बल, कभी नहीं, इतने हम्बल गुरु जी। उनको सब कुछ मालूम रहता था। उन्होंने हटाया फॉग और उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा तुम शेयर करो, जबकि हमने कुछ भी नहीं कहा गुरु जी को। तो मेरे हस्बैंड ने जब शेयर किया उसके बाद गुरु जी इतने खुश हुए और उन्होंने इतना, गुरु जी वॉज द बेस्ट होस्ट। आप गुरु जी के अगर दरबार में चले जाओ तो गुरु जी आपको इतना खिलाते थे, और कभी ऐसे चले जाओ तो गुरु जी तो मतलब he just makes you so special। एंड बहुत बहुत गुरु जी ने प्यार दिया उसमें उस दिन। और फिर रात में रहने के लिए गुरु जी ने कहा, हम सारे रात में रुके वहां। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग गुरु जी ने कहा यहीं पर, फिर गुरु जी ने आलू के पराठे बनवाए थे, हम सारे लोग वहां पर गए और गुरु जी इतने खुश हुए। और गुरु जी लाइक अ फैमिली, लाइक अ फादर आई वुड से, ही यूज्ड टू कम टू आवर लेवल एंड टॉक टू द, मेरी डॉटर से ऐसी बातें करते हुए जैसे उनके फ्रेंड हैं, क्या पढ़ रही है, कितना टाइम है। क्योंकि गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने कहा था मेरे से, मैंने तेरी तीनों कुड़ियां डॉक्टर बनाना है। एंड उन्होंने कहा तो हो गया ना, किसी की कोई काबिलियत काम नहीं आती है, ये गुरु जी की कृपा ही काम आती है। हाँ, मेहनत करना हमारा है, क्योंकि विदाउट एफर्ट तो भगवान भी आपको हेल्प नहीं करेंगे। हमें खाना बनाना तो होगा ही ना खाने के लिए। तो ऐसे गुरु जी कहते थे मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करता है गुरु जी उसको तो डबल ब्लेस करते हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग तभी लगती है जब आप मेहनत भी करते हो। तो डॉक्टर से सब पूछते रहे कि क्या पढ़ रही है, कितने साल बाकी हैं, ये है वो है, सारी चीजें। एंड ही यूज्ड टू मेक एवरीबॉडी फील सो स्पेशल। हमें लगता था हमारे लिए, जैसे एक सूरज उगता है तो हर सूरजमुखी का जो फूल होता है, सनफ्लावर, सोचता है हमारे लिए ये सन निकला है। वैसे हम सब सोचते थे कि गुरु जी हमें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि गुरु जी आपको स्पेशल फील कराते थे। भगवान थे वो, भगवान हर एक जन के लिए वो बराबर है। और उसके बाद हम वापस आए और इट वाज सो ब्यूटीफुल। किस तरह से हम वापस आकर के बिल्कुल ऑन शेड्यूल, सारी फ्लाइट्स थी, सब कुछ, मेरे बच्चे वापस चले गए, हम वापस सिंगापुर पहुंच गए। वहां से ये कौन कर सकता है कि हमारे मन में डिजायर थी और गुरु जी ने फॉग लिफ्ट कराया, और किस तरह से गुरु जी ने अपने दर्शन दिए, और उसके बाद बताया भी उन्होंने कि किसने लिफ्ट किया। हमें मालूम तो था ही, पर सारी संगत को सामने गुरु जी ने सत्संग कराया। ये गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत, इतनी कृपा है कि मैं बखान नहीं कर सकती हूँ गुरु जी की। और ऐसे ही गुरु जी, जब हम जाते थे गुरु जी के दरबार में, तो एक दिन गुरु जी ने कहा मैं तेरे घर आऊंगा। एंड आई डिडंट नो मेरा घर है कहाँ, तो कहना तो ट्रू, क्योंकि हम तो सिंगापुर में रहते हैं। और एक बार मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि गुरु जी काफी बीच में बहुत लोगों का उन्होंने कष्ट दिया था, बहुत हीलिंग करी थी, तो काफी गुरु जी की बॉडी, हमें लगता था कि गुरु जी नीडेड सम रेस्ट। तो मेरे हस्बैंड बहुत कंसर्न थे, उन्होंने गुरु जी से कहा गुरु जी आप थोड़े दिन के लिए चलिए सिंगापुर और वहां आप रेस्ट करिएगा। एंड गुरु जी से हाँ आवांगे ऐसे बोलिए गुरु जी। तो बाद में मेरे हस्बैंड सोचने लगे कि गुरु जी तुमने तो ऐसे कह दिया, पर गुरु जी से पूछे उनका पासपोर्ट है क्या। तो उन्होंने पूछा गुरु जी आपका पासपोर्ट बनवा दें। एंड गुरु जी laughed so hard and he said मेरा पासपोर्ट बनाने के लिए कह रहा है। We didn't know, we were innocent। में मुझे क्या मालूम, हमको नहीं मालूम था। ये गुरु जी ने कहा तो हमने सोचा कि गुरु जी को पासपोर्ट तो लेना ही होगा आने के लिए दूसरी कंट्री में। इतने ह्यूमरस थे गुरु जी। तो ऐसे ही गुरु जी, उस समय ऐसा लगता था कि गुरु जी को रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि हम देखते थे पहले, हम भी बहुत लोगों को ले जाते थे, सबकी बीमारियां ठीक होती थी, बहुत रिश्तेदारों को, बहुत फ्रेंड्स को,
क्योंकि हमें लगता था भगवान मिल गए, सबको इसका मौका मिलना चाहिए गुरु जी भगवान के दर्शन करने का। जब ये हमको इतना बेनिफिट हुआ, मैं चाहती थी मेरे सारे लोग आसपास के जाएं गुरु जी के पास। पर जब गुरु जी को एक दिन गुरु जी अपने कमरे में उन्होंने बुलाया और वो बेड पर लेटे हुए थे, और मुझे याद है सैनी अंकल, डॉक्टर सैनी अंकल जो पंजाब के हैं, आई थिंक, आई डोंट नो, बैड विद नेम्स, तो वो शायद वहां पर गुरु जी को ट्रीट कर रहे थे। एंड मैं नीचे बैठी हुई थी कारपेट पे, और गुरु जी जस्ट लुक्ड एट मी डाउन एंड ही सेड, मेरी आज तबीयत नहीं ठीक है। एंड उनके पेट में काफी दर्द था। एंड ही टोल्ड मी टू ओपन हिज ड्रॉअर, उसमें कोई दवाई थी, कोई होम्योपैथी की जो भी थी, आई डोंट नो। एंड आई वाज क्राइंग and I was looking at Guruji, and that was my first experience that I have seen, witnessed Guruji not feeling good that day. And गुरुजी से तो हिम्मत नहीं पड़ती थी बात करने की, तो मैं मन ही मन कहती थी, गुरुजी आप तो सबको हील करते हैं, आप अपने को क्यों नहीं हील कर रहे हैं गुरुजी? एंड गुरुजी उससे मेरे लिए पाठ किया कर। एंड आई यूज्ड टू सिट एंड थिंक कि मैं कौन से भगवान से आपके लिए प्रे करूं गुरुजी? आप तो देवों को देव महादेव हो गुरुजी, आप तो कुछ भी कर सकते हो, मैं किसको? तो मैं माता रानी को प्रे करती थी, माँ की शक्ति प्रे करती थी कि गुरुजी को मेरी ठीक रखिएगा गुरुजी। गुरुजी इतना सबको हील कर रहे हैं, गुरुजी अपनी बॉडी में ले रहे हैं। एंड दैट वाज द डे आई रियलाइज्ड आई एम नेवर गोइंग टू टेक एनीबॉडी हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट टू गुरुजी, बिकॉज माय गुरुजी इज सफरिंग बिकॉज ऑफ अस। उसके बाद कभी भी मैं किसी को नहीं ले गई, कोई कहता भी था मैं चुप हो जाती थी, क्योंकि मैंने देखा था गुरुजी सारी अपने ऊपर ले लेते थे। एंड हमने तो कभी बताया नहीं गुरुजी को, गुरुजी ने खुद ही बुला बुला के पूछते थे, बताते थे और सब कुछ करते थे, पर ऐसे आपको कहाँ मिलेंगे गुरु? न उन्होंने कभी कुछ लिया, खाली दिया 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 खाली। गुरुजी वाज जस्ट अ गिवर। कौन हो सकता है गिवर? भगवान ही हो सकते हैं। आज तक भगवान कुछ लेते नहीं है, हम अपने मन से चढ़ावा ये करते हैं वो करते हैं, पर वो देने वाले तो वही है ना सब कुछ। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो गुरुजी ने कराया है, दिखाया है, एवरीथिंग वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज गुरुजी वाज गॉड। जो जो वहां एक्सपीरियंस किया वो नॉर्मल नहीं हो सकता है। कैसे कैसे हम कुछ भी कहते थे, किस तरह से मैंने शेयर किया है अपनी बेटियों की, किस तरह से उन्होंने मेरी बेटियों की शादियां कराई, उनको मेडिकल स्कूल भेजा, किस तरह से उनको सेव किया। मेरे जो जिसको एस्थमा था उसको कितनी बार गुरुजी ने सेव किया है। उसके थ्रोट में जो पैलेट था उसकी सर्जरी हुई थी बहुत मेजर 2 बार, पर शी वाज इन मेडिकल स्कूल और वो जो स्टिचेस थे पैलेट में वो खुल गए थे, देयर वाज अ होल एंड उसमें इन्फेक्शन हो जाता था, और कुछ खाती थी तो वो खाना फंस जाता था, उसको कॉफिंग के बाउट्स होते थे। एंड शी न्यू बिकॉज शी वाज ऑलरेडी मेडिकल। सो उनके जो प्रोफेसर थे, जो सर्जन थे, उन्होंने कहा कि अभी ये तुम्हारा ब्रेक आ रहा है 1 महीने का, तो ये मेजर सर्जरी है, मैं तुम्हारा ये सर्जरी कर दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट। तो उसने मुझे, वो आई हुई थी सिंगापुर, तो हम गुरुजी के दरबार में गए हुए थे, तो वो मेरे से कहती है गुरुजी से पूछो, गुरुजी से पूछो। मैंने कहा मैं, गुरुजी ने मना किया, मैं कुछ नहीं पूछ सकती हूँ। तो एक दिन ऐसे बैठे थे, गुरुजी ने मुझे बुलाया और बेटी को और अपने कमरे में बुलाया और बहुत देर बात करी और पूछने लगे। तब मैंने बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे इसका है, क्या करना है गुरुजी? क्योंकि गुरुजी इज अ फादर, एवरीथिंग व्हाटएवर गुरुजी सेज विल हैपन। तो हमें कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपने आप पूछ लेते थे। तो उन्होंने कहा कि कोई लोड़ नहीं है, और नहीं, गुरुजी ने ये नहीं कहा, गुरुजी का दसांगे। हम वहां 1 महीने थे गुरुजी के दरबार में, एंड गुरुजी सब दसेंगे। सो आई टोल्ड माय डॉटर। तो जब हम जाते थे वो मेरे से कहती थी गुरुजी मस्ट हैव फॉरगॉटन, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग। मैंने कहा गुरुजी को सब कुछ मालूम है, भगवान है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू आस्क हिम अगेन। मैंने नहीं पूछा गुरुजी से। जिस दिन हमारी फ्लाइट, मैं अपनी बेटी को लेकर अकेले गई थी, जिस दिन हमारी फ्लाइट थी वापस आने की सिंगापुर,
हम गुरुजी के दरबार में जैसे ही वापस गुरुजी ने आज्ञा दी, हम एयरपोर्ट जाने वाले थे। जैसे ही एक चीज और है, गुरुजी को कभी कुछ नहीं बताते थे हमारी फ्लाइट कब है क्या है, गुरुजी को सब कुछ मालूम रहता था, एवरीथिंग ही न्यू। और कभी कभी जब और ब्लेसिंग देनी होती थी, गुरुजी कहते थे अपनी फ्लाइट चेंज कर, 10 दिन और बढ़ा, एंड विदाउट एनी क्वेश्चंस वी यूज्ड टू डू दैट, बिकॉज गुरुजी भगवान है, उनका हुक्म महावाक्य होता है। तो ऐसे गुरुजी ने जब जैसे ही हमने मत्था टेका तो गुरुजी कहते हैं सर जी की लोड़ नहीं है। ऐसे थैंक यू गुरुजी। उनका मत्था टेक करके उनको हम एयरपोर्ट चले गए और मेरी डॉटर फिर वापस चली गई अपने मेडिकल स्कूल। थोड़े दिनों बाद उसका फोन आता है, कहती है मॉम इट्स अमेजिंग, आई डोंट नो हाउ गुरुजी डज इट, वो जो पैच था वो अपने आप हील हो गया, अपने आप भर गया विदाउट एनी स्टिचेस, देयर इज नो ओपनिंग देयर, हाउ इज इट पॉसिबल, कौन कर सकता है ये गुरुजी कैन डू एनीथिंग बिकॉज ही इज गॉड। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी बेटी सोची थी मे बी गुरुजी भूल गए हैं, फॉरगॉट कर, मे बी ही इज फॉरगॉटन मॉम, आस्क हिम गुरुजी को कुछ भी नहीं बोलते थे। गुरुजी तो करेक्ट टाइम वेट करके कि लॉर्ड शिवा इज ऑल अबाउट टाइम एंड स्पेस। गुरुजी कहीं जाते नहीं थे पर अपनी घड़ी हमेशा देखते रहते थे, किसको कितने बजे क्या देना है, क्या कहना है, किसको कब प्रसाद देना है, किसको कब आज्ञा देना है, किसको रोकना है, किसको भेजना है, एवरीथिंग ही वाज डूइंग अकॉर्डिंग टू द टाइम। किसके लिए आगे एक्सीडेंट होना उसको वापस बुला लेते थे। कोई बहुत एजिटेटेड होता था, उसको कहीं जाना होता था, गुरुजी कहते थे नहीं रुको अभी। बाद में पता चलता था किस लिए रोका है गुरुजी ने। तो इतने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गुरुजी ने दिए, इतने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दिए, इतने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दिए। एंड मैं एक सत्संग शेयर करूंगी किस तरह से गुरुजी जो है उन्होंने ट्रेन पर रुका दी थी हम लोगों के लिए, विच इज सो अमेजिंग। जब हम सारे लोग गए थे, मेरी बेटी, बड़ी बेटी की एंगेजमेंट, क्योंकि गुरुजी ने जो है जब रिश्ता तय हुआ तो हम सब पहले गुरुजी के दरबार में गए। शादी वहां करना चाहते थे हम सारे, गुरुजी के उसमें ब्लेसिंग से गुरुजी भी होते वहां। 7 जुलाई की शादी तय हुई थी 2007 की। गुरुजी को जब पता चला 14 जुलाई की, तो जब गुरुजी को पता चला, हम सियाटल गुरुजी ने भेज दिया था हम सबको 2006 में। तो जब गुरुजी को पता चला, उन्होंने वहां से, हमने किसी को नहीं बताया था, हम वहां वेन्यू देख रहे थे, मेरी सिस्टर का इसको भी नहीं मालूम था। तो गुरुजी ने उसको बुलाया और कहा कि उन्होंने मेरा मैसेज दे दे कि इथे नहीं शादी करनी है, उत्थे शादी करनी है। सो इट वाज हिज हुक्म, सो वी चेंज एवरीथिंग। जहाँ पे हम वेन्यू देखने लगे, पर मेरे मन में था कि गुरुजी के ब्लेसिंग के बगैर हम शादी नहीं कर सकते हैं। तो हम सारी फैमिली, हम लोग और मेरे फ्यूचर सन इन लॉ और उनकी फैमिली, हम 10 लोग, सारे लोग गुरुजी के दरबार में गए। एंड गुरुजी वाज वेरी हैप्पी। वहां छोटी सी सेरेमनी करी और गुरुजी ने ब्लेस किया। और उसके बाद हम लोग जो मेरी डॉटर के इन-लॉज थे वो गुजरात के हैं, तो उन्होंने कहा हम लोग अपनी फैमिली, आप सब लोग चलिए, हम लोग भी वहाँ पर सब लोग को मिलाना चाहते हैं और थोड़ा सेरेमनी वहाँ करना चाहते हैं। तो हम सब लोग जा रहे थे वहां पर। तो आपको मालूम है कि लास्ट मिनट शादी की कितनी चीजें होती हैं, सब तैयारी करी थी मैं, कुछ उसको जो वहां पहनना थे, टेलरिंग का काम हो रहा था। तो उसके चक्कर में जो हमें ट्रेन लेनी थी दिल्ली टू गुजरात जो जा रही थी, तो एक टाइम उसका होता है, तो वो उसका कुछ टेलरिंग का सामान नहीं आया था। मैं रुकी हुई थी कि जल्दी से आ जाए फिर चलें उसमें ट्रेन में। तो जैसे वो आया, देर हो गई थी, तो हम ड्राइव करके जब जा रहे थे, मेरी डॉटर, आपको मालूम है बच्चे कितने पर्टिकुलर हैं टाइम के, स्पेशली यहाँ पर जो बच्चे हैं, तो वो कहने लगी कि माम ये बहुत गलत बात है, मेरे इन-लॉज सब वहाँ पहुंच गए होंगे, वो तो बहुत ही पर्टिकुलर डिसिप्लिन वाले हैं, और हम लोग अभी तक देखो ट्रेन चली गई होगी, वो लोग रुके होंगे, ये वो पूरे रास्ते बोल रही थी। एंड जैसे वैसे बोल रही थी, मेरी जो शॉल थी उसमें से पूरी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। एंड आई सेड देखो गुरुजी मैसेज दे रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। तो बच्चे कभी कभी वो हो जाते हैं, कहते हैं माम आप गुरुजी को क्यों आप डिस्टर्ब करते हो,
ये तो हम लोगों के ऊपर है ना, वी शुड हैव लेफ्ट अर्ली। बहुत कंप्लेन कर रही थी, पूरे रास्ते बोलती जा रही थी। आई वाज क्वाइट, आई सेड ये गुरु जी का आ गया है, बस कुछ नहीं होगा, देखना तुम ट्रेन लेट हो जाएगी, देखना तुम ट्रेन लेट हो जाएगी। एंड वी वर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लेट। जैसे वहां पहुंचे तो जब खुले आया तो हम लोगों ने बताया कि वहां प्लेटफॉर्म में जहां जाना है उस ट्रेन में, तो ट्रेन है क्या? कहते अरे आपको नहीं मालूम, ट्रेन तो 1 घंटा लेट है, ये कौन कर सकता है। हम वहां पहुंचे तो उसके इन सब बैठे हुए थे वहां पर, एंड दे थॉट कि हम पता करके आए हैं इसलिए लेट आए हैं, ये कैसे हो सकता है। सो आई टोल्ड माय डॉटर कि ये गुरुजी सारा कुछ देखते हैं, आई मीन हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ गई एंड आई न्यू दैट गुरुजी इज इन कंट्रोल बिकॉज ही इज ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज देयर, नो मैटर जो भी टाइम हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी टाइम हो। ऐसे ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में आए हैं। कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ किस तरह से मेरे हस्बैंड को सेप्टिसीमिया यहाँ हुआ था, किस तरह से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे ही ये किस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, एवरीथिंग। लास्ट में बस मैं ये शेयर करूंगी कि अभी भी, अब तो हम यहाँ सियाटल में हैं, किस तरह से सियाटल में गुरुजी ने सबको ब्लेस करा है, संगत को। अभी कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था कि एक यहाँ फैमिली आई है इंडिया से, पेरेंट्स आए, उनका 28 ईयर ओल्ड सन जो यहाँ पास में पोर्टलैंड, यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव है, वहां पे वो इंटर में काम कर रहे थे एंड उनको अचानक ही ब्रेन हैमरेज हुआ और कोविड के टाइम में, एंड अकेले थे। अब उनके पेरेंट्स आए हुए हैं और वो बच्चा ना बात कर सकता है, ना खा सकता है, ना बोल सकता है। उसकी थेरेपी, वो कितने 7 महीने हॉस्पिटल में रहा, घर पर उसकी थेरेपी हो रही है। किसी ने मेरा नंबर दिया, वो आंटी का फोन आया एंड हमने कहा ठीक है, मैं गुरु जी का स्वरूप लॉकेट ये सब भेज देती हूँ। एंड क्योंकि कोविड का टाइम है, कैसे मैंने कहा 1 दिन रुक जाते हैं, गुरु जी शायद कुछ रास्ता बना देंगे। क्योंकि आप जब गुरु जी पर छोड़ते हो ना तो ही इज द डूअर, हम तो वी आर जस्ट पपेट्स। मैंने उसमें डाल दिया मैसेज अपने ग्रुप में एंड रात में एक आंटी का फोन आया कि अभी अभी मैंने मैसेज देखा है, माय डॉटर इज गोइंग टुमारो टू पोर्टलैंड आंटी, हाउ इज इट पॉसिबल। अर्ली मॉर्निंग वो बच्ची आई, उसने गुरुजी का जो जो देना था वो सब दिया। गुरुजी ने उसको मीडियम बनाया ना, वो वहां उसको जाना था, वो गई, वो उनको दिया। विदिन 24 आवर्स उनको मिल गया सब कुछ। ये कौन करा सकता है? जब गुरुजी हैं वही देखेंगे ना। एंड माय जॉब वाज डन, क्योंकि मुझे बस गुरुजी को उनके घर पहुंचाना था और गुरुजी पहुंच गए। नाउ गुरुजी इज इन कंट्रोल, आई डोंट नीड टू कॉल एंड आस्क एवरी डे, क्योंकि गुरुजी इज इन कंट्रोल। माय जॉब इज डन, आई विल डू अरदास, वी ऑल आर डूइंग अरदास उस बच्चे के लिए। एंड एक दिन मैं ऐसे सोच रही थी, मैंने कहा मैंने फोन नहीं किया, 1 हफ्ते हो गए, मे बी आई शुड कॉल दैट, मैसेज दैट आंटी। मैं सोच ही रही थी और आंटी का मैसेज आ गया कि आंटी आपको बताना था कि मेरे बेटे की थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है। हाउ इज इट पॉसिबल, जो बच्चा इतने दिन से, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है ना, हीलिंग है। 100% गुरुजी इज इन कंट्रोल। मैंने कहा मैं 100% कह सकती हूँ आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा आंटी, डोंट क्राई, जस्ट यूज दैट एनर्जी टू डू अरदास टू गुरुजी, दैट्स इट, वी ऑल आर डूइंग। एंड गुरुजी जब वहां पहुंच गए, ही इज इन कंट्रोल। एंड यही बात करके मैंने फोन रखा और गुरुजी के लिए रोटी प्रसाद बना रही थी और चौपाई साहब का पाठ सुनती रहती हूँ, कभी कभी मैं, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सुन रही थी और हर रोटी में ओम बनता जा रहा था, हर रोटी में, क्योंकि मैं अरदास दिल से कर रही थी उस बच्चे के लिए। एंड ये गुरुजी listens and responds right away. He knows what is happening. He will 100% bless. जहां जहां उनकी ब्लेसिंग्स उनको पहुंचानी है वो गुरुजी पहुंचा देते हैं। तो यही कहते हुए, अब काफी टाइम हो गया है, वैसे तो मैं नॉन स्टॉप जीवन भर में गुरुजी का सत्संग कर सकती हूँ, पर ये टाइम का बंदिश है। कभी गुरुजी ने मौका दिया तो सबके साथ बैठ करके एक दिन रात भर सत्संग कर सकते हैं बैठ करके, जब गुरुजी की मर्जी होगी और गुरुजी का हुक्म होगा। तो मैं आप सबसे आज्ञा लूंगी और आप सबको गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। जितने लोग सुन रहे हैं
सबके घरों में गुरुजी सेहत दें, बरकत दें, सबको खुशियां दें, जो जो चैलेंजेस हैं उसको गुरुजी हंस के सबका कटा दें, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दें, अच्छी पॉजिटिव ऑरा दें आपके घरों में। आप जरूर एक टाइम, चाहे सुबह नहीं तो शाम को, आप दिन ढलने के टाइम जरूर दिया घी का जलाइए। कैंडल मैं तो नहीं कहूंगी, पर आप घी का दिया जोत जरूर जलाइए एक टाइम, बहुत जरूरी है। और गुरुजी के सामने रखिए और बस उनको थैंक्स करिए। बस हम खाली उनको थैंक्स कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट। कुछ भी मांग नहीं सकते हैं, हमें मांगना नहीं आता है। गुरुजी ने खुद कहा है मेरे से मांगा नहीं करो, क्योंकि हम गलत चीजें मांग लेते हैं। तो इसलिए खाली थैंक्स कर सकते हैं और दूसरों के लिए अरदास कर सकते हैं, वो अलाउड है। हमें एक दूसरे के लिए अरदास करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। इतनी पावर है, एक कलेक्टिव पावर है। अभी जो जाप अभी चलता है, जो अभी अंकल लगाएंगे, मैं देखती हूँ कि कई लोग चले आते हैं, उससे पहले ही चले आते हैं। जैसे सत्संग खत्म होता है, सत्संग तब खत्म होता है जब जाप खत्म होता है। और जाप में इतनी ब्लेसिंग है, आप क्यों अपनी ब्लेसिंग छोड़ के जाते हैं? मुझे लगता है कि ये जाप, गुरुजी का ये जाप है ना, दिस इज अ ब्लेसिंग, दिस इज अ मेडिसिन फॉर ईच वन ऑफ अस। जितना करें, इतनी ऊर्जा है उसमें, इतनी ऊर्जा है, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी कितनी ब्लेसिंग्स हुई है खाली जाप से ही। उसको आप लाइटली ना ले। तो यही कहते हुए और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबको ब्लेस करिए, सबके घरों में आप खुशियां बिखेरिए गुरुजी। ये टाइम जैसे अब 9-10 महीने हो रहे हैं गुरुजी, ये आगे भी जितना भी टाइम है आप ऐसे ही प्यार से बिता दें गुरुजी। हम सब सुनते सुनाते सत्संग एक दूसरे का, और साथ में एक दूसरे के लिए प्रे करते हुए, अरदास करते हुए ये ब्यूटीफुल टाइम ऐसे ही कटा दें गुरुजी। कहाँ शुरू हुए थे और कहाँ ये साल का आखिरी आ रहा है गुरुजी। आप न्यू आते आते अच्छा साल निकालिए सबके लिए गुरुजी। जो जो नेगेटिविटी है खत्म करें गुरुजी, और खुशियां दें गुरुजी, सबको सेहत दें गुरुजी। और जो नहीं है उनको भी हम याद करें, जो इस दौर से ऐसे गुजरे हैं, उनके लिए प्रे करें हम, उनकी सोल के लिए प्रे करें। जो जो सेवादार हैं, जो चले गए हैं इस दौरान, जो जो संगत के हैं, जिनके घरों में लोग चले गए हैं, उनके लिए प्रे करें, उनको हिम्मत दें, उनको शक्ति दें गुरुजी। गुरुजी गुड नाइट गुरुजी। थैंक यू गुरुजी फॉर दिस, ये मौका देने का। और आप सबको जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी अंकल।